टाइट है और यूपी का फ्यूचर ब्राइट है, तभी तो भौकाल टाइट है। खबर कमाल और यूपी का हाल बताने आई है प्रियांशी मिश्रा। आज का भौकाल। सबको मेरा नमस्कार। यूपी उपचुनाव की वोटिंग के बाद भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव की सुगबुगाहट कम होने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक तरफ एग्जिट पोल्स पर सपा को अपनी हार साफ दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ स्टेट में फिर से बीजेपी अपना वर्चस्व बनाने जा रही है और स्टेट में बीजेपी ने अपना भौकाल टाइट कर दिया है। आज के शो में 3 चीजों पर बात करेंगे आपसे। पहला मुद्दा होगा समाजवादी पार्टी का बवाल और दोबारा रिवोटिंग की मांग को लेकर इसी को लिखी गई चिट्ठी के बारे में। दूसरा मुद्दा होगा सपा के शेयर किए गए एआई वीडियो के बारे में, जिस पर ओम प्रकाश राजभर ने पलटवार किया। तीसरा और आखिरी मुद्दा होगा फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़ों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो। वोटिंग वाले दिन कई हंगामों की खबरें सामने आई, जिसको लेकर सपा ने सरकार और उसकी व्यवस्थाओं पर कई तरह के सवाल उठाए। उपचुनाव को लेकर मचे बवाल के बीच समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी मांग रख दी है। सपा ने मीरापुर विधानसभा सीट के 52 बूथों पर रीपोलिंग कराने की मांग की है। सपा ने आरोप लगाया कि इन बूथों पर वोटिंग के दौरान वोटर्स को डराने, धमकाने और वोट देने से रोकने की कोशिश की गई। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने इस संबंध में ईसी को लेटर लिखकर मीरापुर के 52 बूथों पर दोबारा वोटिंग कराने की मांग की है। उन्होंने इन सभी बूथों का नंबर बताते हुए ककरौली पुलिस थाने के एसएचओ राजीव शर्मा को जेल भेजने की भी मांग की है और इसी के साथ कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की भी मांग की है। सपा ने चिट्ठी में कई और पुलिस वालों के नाम का भी जिक्र किया है। सपा ने लिखा कि ककरौली में थानाध्यक्ष राजीव शर्मा द्वारा सभी मर्यादाओं को तोड़ते हुए महिलाओं के साथ रिवॉल्वर तान कर गोली मारने की धमकी देकर वोटिंग से रोकने का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस अधिकारी ने आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए लोकतंत्र को शर्मसार किया और लोगों को वोट नहीं डालने दिया। सपा ने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारियों के द्वारा मुस्लिम बहुल्य गांवों को रात में ही भारी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर तैनात कर दी गई थी और घर घर जाकर धमकी दी जा रही थी। बैरिकेडिंग लगाकर वोटरों को बाहर निकलने से भी रोका जा रहा था। पुलिस ने महिला मतदाताओं की पर्चियां फाड़कर फेंक दी और उन पर लाठीचार्ज भी किया। सपा ने लिखा कि पुलिस कर्मियों ने मतदाताओं के पहचान पत्र रख लिए और तस्वीर मैच नहीं होने का आरोप लगाकर उन्हें वापस गांव भेज दिया। रिजल्ट कल आने हैं, लेकिन अखिलेश यादव का डर उनके बयानों और उनकी मांगों में साफ दिखाई दे रहा है। चलिए अब आते हैं दूसरी खबर पर। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव की काउंटिंग 23 नवंबर यानी कल होनी है। इससे पहले ही यूपी उपचुनाव को रद्द करने की मांग उठ रही है। ये मांग कोई और नहीं बल्कि विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने उठाई है। वहीं सपा की मांग को लेकर जब यूपी के कैबिनेट मंत्री और भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से सवाल किए गए तो वो भड़क उठे। इसके साथ उन्होंने सपा के एक्स पर शेयर किए गए वीडियो को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बताया। उपचुनाव में सभी सीटों पर हमने मेहनत की और हमारे बारे में सब जानते हैं और इस बार का रिजल्ट उनके पाले में होने वाला है। समाजवादी पार्टी जो वीडियो शेयर कर रही है ट्वीट पर, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के द्वारा बनाया हुआ है। समाजवादी पार्टी की वाट लगाते हुए राजभर ने एकदम माहौल और भौकाल दोनों टाइट कर दिया। इसके बाद जब राजभर से सपा की ओर से दोबारा वोटिंग की मांग को लेकर सवाल किए गए, तब उन्होंने कहा कि क्या अगली बार जब मतदान होगा तो समाजवादी पार्टी ये चुनाव करवाएगी? चुनाव तो यही सरकार करवाएगी, यही व्यवस्था करवाएगी, यही चुनाव आयोग करवाएगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ये हताश निराश हो चुके हैं, हार रहे हैं, इसीलिए ये सब बातें कर रहे हैं। वहीं यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने यूपी विधानसभा चुनाव पर कहा कि समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र रहा है जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। वे गुंडई और बूथ कैप्चरिंग के बल पर चुनाव जीतने में विश्वास करते हैं। हालांकि जब चुनाव आयोग उन पर लगाम लगाने की कोशिश करता है तब वो बौखला जाते हैं। इस बारे में उन्हें दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है।
प्रचंड तरीके से भाजपा प्रत्याशियों को समर्थन मिल रहा है। इसी से बौखलाकर समाजवादी पार्टी मनगढ़ंत आरोप लगा रही है। उन्होंने निर्वाचन आयोग पर जितने भी आरोप भेजे सभी के सभी तथ्यहीन पाए गए। अपनी हार के सामने देखते हुए वो बौखला गए हैं। चलिए अब रुक करते हैं आज की आखिरी और तीसरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर जबरदस्त घमासान छिड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव में बीजेपी पर इन चुनावों में गड़बड़ी का भी आरोप लगाया है। इसी बीच सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो आए जिन्हें लेकर कई तरह के सवाल उठे। वहीं बीजेपी का दावा है कि वो सभी 9 की 9 सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। इसी बीच फलोदी सट्टा बाजार में भी यूपी उपचुनाव को लेकर जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। यूपी उपचुनाव में वोटिंग खत्म होने के बाद कई संस्थानों में एग्जिट पोल भी सामने आ गया है, जिसमें अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। अक्सर चुनावों के एग्जिट पोल के साथ ही फलोदी सट्टा बाजार भी एक्टिव हो जाता है। देखा गया है कि सट्टा बाजार के दावे ठीक निकल भी जाते हैं। ऐसे में जो लोग यूपी उपचुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनकी नजर एग्जिट पोल के साथ ही साथ फलोदी सट्टा बाजार पर भी टिकी हुई है। फलोदी सट्टा बाजार की माने तो यूपी में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, जबकि सपा को नुकसान हो सकता है। सटोरियों के मुताबिक यूपी की 9 में से 5 से 6 सीटों पर बीजेपी का दबदबा होगा, जबकि सपा के झोली में 2 से 3 सीटें ही आने का अनुमान है। अगर ये दावा सटीक बैठ रहा तो सपा को पिछली बार के मुकाबले 1 सीट इस बार कम मिलेगी। यूपी की इन 9 सीटों में से 4 पर सपा को कब्जा था। अगर सपा को 3 सीटें मिलती हैं तो 1 सीट का नुकसान सपा को झेलना होगा। आपको बता दें कि यूपी अंबेडकर नगर की कटहरी, मैनपुरी की करहल, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, गाजियाबाद, मिर्जापुर की मंझवान, कानपुर शहर की सीसामऊ, अलीगढ़ की खैर, प्रयागराज की फूलपुर, मुरादाबाद की कुंदर की सीट पर उपचुनाव हुए थे। इनमें से कटहरी, कलहर, सीसामऊ और कुंदर की सीट पर सपा का कब्जा था, जबकि गाजियाबाद, खैर और फूलपुर सीट पर बीजेपी खाते में थी। इसके अलावा मीरापुर सीट की बात करें तो वहां आरएलडी मंझवान से निषाद पार्टी का विधायक था। समाजवादी पार्टी अपने हार को नॉर्मलाइज करने के लिए खुद को और जनता को यह भरोसा दिलाने में जुटी हुई है कि सरकार और बीजेपी की तरफ से गड़बड़ियां हुई है, इसीलिए सपा चुनाव हार गई है। वरना सपा को इस चुनाव को जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता था। चलिए कोई बात नहीं, समझ सकते हैं कि बुरा लगता होगा। अब इतना रौब बनाने के बाद जब मुंह की खानी पड़े तो बुरा लगता होगा। खैर, आज के शो को यही खत्म करते हैं और कल फिर से हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए सबको मेरा नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।